नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां 6 बच्चों की मौत के मामले में शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कफ सिरप की वजह से 6 बच्चों की मौत हुई थी। कफ सिरप से किडनी में बच्चों को इंफेक्शन हुआ था। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कफ सिरप बिक्री पर बैन लगा दिया है। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। पेरेंट्स, डॉक्टर और मेडिकल संचालकों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। 24 अगस्त से पहला मामला सामने आया था, संदिग्ध मामला था। 7 सितंबर को इसमें पहली मौत हुई थी। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी या बुखार की शिकायत है तो बिना वक्त गवाए फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को किसी भी तरह की दवाई या सिरप देना जानलेवा साबित हो सकता है। छिंदवाड़ा में ऐसा ही मामला सामने आया। छिंदवाड़ा में किडनी संक्रमण से एक के बाद एक 6 बच्चों की मौत हो गई। कई बच्चों का अभी भी छिंदवाड़ा और नागपुर में इलाज चल रहा है। बच्चों के ब्लड सैंपल जांच के लिए पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च दिल्ली की टीम को भी जांच में इन्वॉल्व किया गया है। शुरुआती जांच में अब तक जो सामने आया है उसमें संक्रमण की वजह बच्चों के दिया गया कफ सिरप बताया जा रहा है कि बच्चों को कॉम्बिनेशन वाले कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप दिए गए थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दी है। ये पिछले अगस्त महीने से बुखार का एपिसोड हुआ है आपके यहाँ पे, फीवर का। तो शुरू में परासिया के शासकीय अस्पताल में भी काफ़ी फीवर से पीड़ित बच्चे काफ़ी संख्या में आए। तो चूँकि अगस्त माह में थोड़ा सा बरसात और इसका मौसम रहता है, थोड़ा वायरल फीवर रहता है, उस कंडीशंस में ये हुआ था। लेकिन 4 सितंबर को इसी माह की एक डेथ रिपोर्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनका किडनी फेल्योर होने से मतलब कि मृत्यु हुई, जो कि नागपुर में परासिया से ही आपके यहाँ का कोई बच्चा जो है वो रेफ़र हुआ था, जो नागपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। इसके बाद सेकंड डेथ फिर परासिया के एक बच्चे की हुई, और फिर 6 तारीख को भी एक डेथ हुई। और उसके बाद जो है ये इस तरह 4 तारीख से लेके विगत यूँ समझिए कि 26 तारीख तक आपके परासिया क्षेत्र का जो है उसमें से कुल 6 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। तो 6 डेथ्स में जिनका वो कारण जो है, किसी का जो जितनी भी जांचें की गई हैं उनके ब्लड सैंपल की जांच की गई है। डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर, चूँकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेज़र के रूप पे इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पे ना यूज़ किया जाए, ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज़ कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लिया गया है। तो ये हैरान कर देने वाली खबर है, और आप तमाम लोगों के लिए खबर है। एक कफ सिरप क्या बच्चे की जान की दुश्मन बन गई, ये इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल ये एक कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस नाम की कफ सिरप हैं जो बच्चों को दी गई, और आशंका जताई जा रही है कि इन कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई, वहाँ इन्फेक्शन हो गया और बच्चों की मौत हो गई। और 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले करीब पहली मौत का मामला दर्ज किया गया था। और इसके बाद हम आपको ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से कभी 4 साल के बच्चे की मौत हुई, कभी 6 साल के बच्चे की मौत हुई। और ऐसे में अब तक किडनी की बीमारी से 6 मौत दर्ज की जा चुकी है, और ये वो मौत हैं जो दर्ज की गई हैं। कई बच्चों का छिंदवाड़ा और नागपुर में अभी भी इलाज जारी है, किडनी का इलाज उनका चल रहा है। और इन सब बच्चों में कॉमन बात यह है कि इन्होंने या तो वो कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप ली थी या नेक्स्ट्रॉस डीएस नाम की सिरप ली थी, और उसके बाद से आशंका जताई जा रही कि वही बच्चों की मौत का कारण बनी है। और इस वक्त मेरे सहयोगी शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ
डॉक्टर वंशिका गोयल जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। डॉक्टर वंशिका, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपना जरा जो मेरे रिपोर्टर हैं उनसे स्थिति जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो शाश्वत आपसे यही है, ये कौन से सिरप है, ये कैसे मार्केट में आ गई जिसे पीकर आशंका है कि बच्चों की मौत हो रही है? देखिए बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताऊं कि 2 सिरप की जो है जिला प्रशासन ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की कि इस तरह की सिरप्स को ना खरीदें, खास तौर पे बच्चों को इस तरह की सिरप्स ना दी जाए। और मेडिकल स्टोर संचालकों को भी ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि इन तरह की सिरप्स आ रही हैं उनको ना बेचा जाए। आपको हैरानी होगी, जो डायलॉथिन ग्लाइकॉल जो होता है, खासतौर पे डॉक्टर यहाँ पे बताएंगे, हमारी थोड़ी देर पहले जो शिशु रोग विशेषज्ञ उनसे जब बात हुई तो डायलॉथिन जो ग्लाइकॉल है, देखिए इसका कॉम्बिनेशन जब दूषित पाया जाता है तो इसके पहले भी देखिए जो 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, डायलॉथिन ग्लाइकॉल के कारण भी इसके पहले भी कई मौतें यहाँ पे हो चुकी है। देखिए पहले जो मामला जब 24 अगस्त को यहाँ पे सामने आया, 7 सितंबर को यहाँ पे देखिए पहली मौत बच्चों की हुई, तो तरह तरह की आशंका यहाँ पे लगाई गई। किसी ने कहा कि पानी के संक्रमण से मौत हुई है, लेकिन जब पानी के जो सैंपल्स थे और जो बच्चे मृतक थे उनके जब सैंपल्स वायरोलॉजी लैब और पानी के भी सैंपल्स कहीं ना कहीं जब भेजे जाए तो इनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं देखिए जब नागपुर यहाँ से बच्चे जब रेफर हुए और जब 4 मौतें जब शुरू में हुई तो किडनी की जब बायोप्सी यहाँ पे कराई गई तो कफ सिरप में जो डायलॉथिन ग्लाइकॉल होता है वो कहीं ना कहीं दूषित यहाँ पे पाया गया। तो जब जो कि आईसीएमआर की टीम जो दिल्ली से आई हुई थी और भोपाल से जो 2 सदस्यीय दल भी जो छिंदवाड़ा जो परासिया जहां पे आया था, जब मृतकों के घर जाके जब वह घर घर जब जांच करने लगा तो देखिए 2 सिरप जो कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रॉस डीसी, ये 2 जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे पाया गया जिन घरों में मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 2 सिरप को फिलहाल बैन किया गया है। और प्रथम दृष्टया जो है फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 6 मौतें हो चुकी हैं और 6 बच्चे फिलहाल अभी भी नागपुर में गंभीर अवस्था में यहाँ पे एडमिट हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। मैं आपको फिलहाल एक अपडेट बता दूं कि आज भी एक बच्चे को, जो कि परासिया जिले का परासिया तहसील का बच्चा है, उसको भी नागपुर यहाँ पे रेफर किया गया है। उसका भी किडनी फेलियर का यहाँ पे प्रॉब्लम सामने आ रहा है। बहुत दुखद है ये। शाश्वत में लौट रहा हूं इस पर। आपके पास 2 एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर विशाखा मौजूद है और डॉक्टर निशांत रायजादा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विशाखा, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं निशांत सर आपके पास आता हूं। विशाखा मैम, जहां तक देखिए हम लोग लेमन है, इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि कोई भी दवा जो मार्केट में आती है वो एक प्रॉपर एक चैनल से आती है, एक तरीके से आती है, उसको कई टेस्ट पास करने होते हैं, हरी झंडी मिलती है, तब जाके उसे यूज के लिए लाया जाता है। अगर मैं गलत नहीं तो शायद संस्था आईसीएमआर होती है। मेरा सवाल आपसे ये कि 2 ऐसी सिरप मार्केट में कैसे आ गई, उनको कैसे अप्रूवल मिल गया, वो भी बच्चों के मामले में? देखिए ऐसा है कि कोई भी दवाई जब बनती है तो वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग से पहले उस पे ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स 2 स्टेजेस में उस दवाई को पास किया जाता है, फिर अप्रूव किया जाता है। उसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें डलते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये एक सॉल्वेंट है जो कफ सिरप में यूज होता है। तो उन सब के भी चेकअप स्ट्रिंजेंट लेवल पे होते हैं। उसके बाद उसकी स्टोरेज, उसकी प्रिस्क्रिप्शन, ये सब अलग अलग स्टेजेस पे कहाँ पे गड़बड़ हुई है ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है। बट हमें जरूर उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या उसमें कोई कंटामिनेशन हुआ है, किसी सॉल्वेंट में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है जिसकी वजह से बच्चों को इतनी ज्यादा घातक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं लौट रहा हूं डॉक्टर विशाखा आपके पास। डॉक्टर निशांत मेरे साथ हैं। निशांत सर, क्या वजह हो सकती है कि एक कफ सिरप सीधा वो आपको रिलीफ देने की बजाय वो आपकी किडनी पर असर कर रही है और वहां पर जाकर बच्चों की किडनी फेलियर हो जा रहा है? देखिए, पक्का कारण तो क्या है वो बताना मुश्किल है, लेकिन हैवी मेटल्स जो होते हैं अगर उनका कंटेमिनेशन हो जाए तो वो किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस भी, जैसे डॉक्टर विशाखा कह रही थी, कुछ इन्फेक्शन अगर उसके अंदर चला गया तो उससे भी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस कुछ मेडिसिन और भी हैं जो कि किडनी के लिए हानिकारक होती हैं और कहीं पर उसके थोड़ा बहुत कण अगर उसके अंदर आ गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वहाँ पर उन्होंने पूरा एहतियात नहीं बरता कि मिक्सिंग नहीं हो, तो ऐसा कोई दवाई भी उसमें मिक्स हो सकती है जो कि किडनी के लिए कई बार सही नहीं होती। और वो एडल्ट्स में तो शायद उतना दिक्कत नहीं करे, बट छोटे बच्चों की किडनीज में वो ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है, और लेकिन उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही बता पाएंगे कि कहाँ पर गलती हुई और किसकी वजह से गलती। ठीक है शाश्वत, मैं अपने दोनों डॉक्टर्स से अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो 6 मौतें हुई हैं,
क्या ये बच्चे आसपास ही रहते थे? मैं जानना इसलिए चाहता हूं कि क्या इन्होंने किसी एक ही अस्पताल से या एक ही मेडिकल स्टोर से एक ही बैच की दवाइयां ली हैं? उससे पता लगेगा कि ये बैच ही दिक्कत में था। देखिए बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं आसिफ। देखिए ये छिंदवाड़ा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर परासिया एक तहसील है। परासिया तहसील के ये सभी बच्चे हैं, लेकिन परासिया तहसील से भी जो थोड़ी, जैसे एक न्यूटन एक 6-7 किलोमीटर दूर गांव है। लेकिन आप ये माने कि ये जो बीमारी, जो बच्चे जो मृतक हुए हैं, यह परासिया तहसील के ही अंतर्गत बच्चे हैं। आप समझे कि 30 से 40 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये उसके अंतर्गत ही बच्चे हैं। जैसे परासिया के एक 10-12 से किलोमीटर दूर एक गांव है मुरेट, वहां की एक बच्ची है जिसकी डेथ हुई है। वहीं परासिया से तकरीबन 6 किलोमीटर जो न्यूटन है, वहां के एक बच्चे की मौत हुई है। 2 बच्चों की मौत प्रॉपर परासिया के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परासिया से संबंधित ये सभी मृतक है यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और जो बच्चे बीमार भी आ रहे हैं तकरीबन उसी क्षेत्र के। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सभी मृतक है जिन्होंने सबसे पहले जिस डॉक्टर को कंसल्ट किया था, प्रवीण सोनी, उन्होंने ये इस दवाई को यहाँ पे सजेस्ट किया था। जो कोल्ड्रिप नाम की जो सिरप है, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो डॉक्टर, जो कॉमन फैक्टर जो निकल के आया हुआ है, यह कफ सिरप। और जो डॉक्टर, जो फिजिशियन वहां पे प्रवीण सोनी जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन सभी डॉक्टरों, जो सभी बच्चे जो मृतक हुए हैं या जो बच्चे एडमिट हुए हैं, जो बच्चे भी बीमार है, वह प्रवीण सोनी के पास यहाँ पे इलाज यहाँ पे करार थे। जब इनकी हालत यहाँ पे बिगड़ी तब उन्हें छिंदवाड़ा जिला अस्पताल यहाँ पे रेफर किया गया। जब बच्चों की हालत और ज्यादा बिगड़ गई तब इन्हें नागपुर यहाँ पे रेफर किया गया। तो जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें फिजिशियन प्रवीण सोनी है और जो दूसरा कॉमन फैक्टर है वह ये 2 कफ सिरप है। ये ठीक बात है और इससे बहुत सी चीजें साफ होती नजर आती है, हालांकि जांच के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। डॉक्टर विशाखा, यानी कि बहुत कॉमन लग रहा है, बहुत यूजुअल लग रहा है कि एक ही डॉक्टर है, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई, और वो दवाई, जाहिर बात है पहले भी कुछ बैचेस आते रहे होंगे उस दवाई के, लेकिन इस बार इस तरह की कुछ दिक्कत रही बैच के साथ कि एक ही इलाके के एक ही डॉक्टर के पास कंसल्ट किए हुए जो बाकी मरीज थे, उनमें से मौत हुई बच्चों की। बट डॉक्टर ने जो दवाई प्रिस्क्राइब करी है उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कफ सिरप है। पर उसको किस बैच की दवाई लोगों ने ली है, कि जो पूरा बैच ही कंटामिनेटेड है, या उस पूरे बैच में ही कोई प्रॉब्लम है कि इतने सारे बच्चे 30 किलोमीटर रेडियस के सफर करे हैं। तो हो सकता है कि वो पूरा बैच ही कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट है, जो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ में आना चाहिए। जी, ये तो देखिए जो हो गई चीजें उन पे तो जांच होगी, लेकिन मैं डॉक्टर निशांत आपके पास एक और सवाल लेके आ रहा हूं और मुझे लगता है कि सवाल बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे हैं, अमूमन चीजें खुलकर बता नहीं पाते हैं, उनके लिए पेट दर्द मतलब फिर पेट दर्द ही होता है, या कई बार तो बच्चे बोल भी नहीं पाते ठीक से। हम बता देंगे कि हमारी शायद किडनी साइड में दर्द है, लिवर साइड में दिक्कत है, लेफ्ट में, राइट में, बच्चे नहीं बता पाते। कैसे पता करें कि बच्चा तकलीफ में है, बच्चा जो चीज बता रहा है वो गंभीर है और फौरन एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि बच्चे अगर खेल कूद रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो इसमें उन्हें दिक्कत नहीं है। अगर वो कुछ बता रहे हैं जिसकी वजह से उनका खेलना और खाना पीने में कमी आ गई, इसका मतलब कुछ सीरियस मैटर जरूर है। उस मैटर में डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही चाहिए डेफिनेटली। और खासकर अगर कोई दवाई लेने के बाद तबीयत सुधरने के बजाय तबीयत अगर बिगड़ जाती है, तो दवाई का रिएक्शन होना या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होना का सस्पिशन बढ़ जाता है। तो ऐसे में डेफिनेटली पेशेंट्स, जो पेरेंट्स है बच्चे के, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर का सलाह लें। खासकर अगर बच्चा पानी कम पी रहा है, पेशाब कम आ रहा है, तो किडनी की समस्या आने की खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि खाना पीना कितना हो रहा है और पेशाब ठीक से आ रहा है कि नहीं। और अगर ये सब में कोई भी दिक्कत है, अगर बच्चे ने खेलना बंद कर दिया, तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाए। जी शाश्वत, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? क्या जिस फिजिशियन का नाम आपने बताया उनसे भी पूछताछ हो रही है क्या? क्योंकि बहुत जरूरी है उनसे भी पता करना कि किस बैच की दवाइयां उनके पास थी। जाहिर बात है कि दवाई शायद उसी क्लिनिक से लोगों को मिली होगी, वरना अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे हो सकता है कि अलग अलग बैच की दवाइयां होती। देखिए फिलहाल जो प्रवीण सोनी, जो कि फिलहाल जो आईसीएमआर की टीम और जो भोपाल से जो हेल्थ की जो टीम 2 सदस्य आई थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस कॉमन फैक्टर को पाया गया है। लेकिन फिलहाल जो दवाइयों के सैंपल हैं आसिफ, वो दिल्ली भेजे गए हैं, जो कि 1 से 2 या 2
2 से 3 दिन में उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। फिलहाल फिजिशियन पे स्तर पे कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिला प्रशासन की ओर से। इसको भोपाल के स्तर पे भी, जब क्योंकि कलेक्टर से भी हमारी बात हुई तो कलेक्टर ने कहा इस मामले को भोपाल तक इसको उठाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दवाइयों से जुड़ा हुआ मामला है और इसकी जांच की जा रही है। देखिए कि मैन्युफैक्चरर इसके कौन है और कहां से ये दवाइयां बन के आ रही हैं और कैसे इनको ट्रायल से इसको मिल गया, क्योंकि देखिए किडनी की बायोप्सी रिपोर्ट जो शेयर हुई है उसमें कहीं ना कहीं इन दवाइयों का ही फेर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वहां पे पानी का कोई इन्फेक्शन वहां पे सामने नहीं आया और किसी तरह की कोई, क्योंकि देखिए आप देखिए कि एक घर में वहां पे मैं जब वहां पे गया भी था तो आप देखिए कि एक घर में वहां पे 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों बच्चे जो हैं 3 बच्चे बीमार नहीं हुए थे, बच्चे एक ही बीमार हुआ था और जिसकी मौत हुई है, दोनों बच्चे स्वस्थ थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जो कॉमन हुई है जो इन बच्चों में, जो फिलहाल निकल के आई इन कफ सिरप्स में। अब फिलहाल इन कफ सिरप्स के जो सैंपल हैं वो दिल्ली भेजे गए हैं। दिल्ली से 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, जो कि जिला प्रशासन का कहना है कि इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए जो फिजिशियन से भी जो कलेक्टर और जो परासिया में जब मीटिंग हुई थी सीएचएम और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, कलेक्टर ने भी एक हाई लेवल की यहाँ पे मीटिंग ली थी, तो कहीं ना कहीं प्रवीण सोनी को भी यहाँ पे जो पुराने जो प्रिस्क्राइब जो पर्चे हैं वो निकाले गए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिप जो है कॉमन निकाला गया। फिलहाल अभी जो फिजिशियन है उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 से 3 दिन में जब तक ये दवाइयों के सैंपल जो भेजे गए हैं दिल्ली, जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, फिलहाल अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता। अमूमन जब भी इन डॉक्टर्स के पास बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो उनके नंबर, उनके नाम नोट किए जाते हैं, तो क्या प्रशासन की टीम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनको ये दवाइयां सब प्रिस्क्राइब की गई? देखिए बिल्कुल, दवाइयों के भी जो मेडिकल स्टोर्स हैं जहां जहां जो कि क्योंकि आईसीएमआर की टीम भी जहां वहां पे थी, जब जिला प्रशासन की टीम थी भोपाल से भी, सबने घर जाके जो है प्रिस्क्राइब पर्चे भी देखे और कहां कहां से दवाइयां ली गई थी उन दवाइयों से भी सैंपल लिए गए हैं फिलहाल। लेकिन प्रथम दृष्टया क्योंकि जांच के लिए ये भेजे गए हैं, लेकिन फिलहाल इनको मेडिकल स्टोर्स को भी और डॉक्टरों को भी इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना भी मना कर दिया गया है और मेडिकल स्टोरों को भी खास हिदायत दी गई कि इस तरह की दवाइयां ना बेची जाएं और पेरेंट्स को भी खासतौर पर एडवाइजरी पूरे छिंदवाड़ा जिले में सीएचएमओ और कलेक्टर की तरफ से यहाँ पे दी गई है कि किसी भी तरह का कोई कफ सिरप ना खरीदे बिना किसी डॉक्टरी जांच के बिना। अपने आप से ना बच्चों को दवाइयां दें। खासतौर पर इन 2 कफ सिरप का नाम नोट कर लीजिए जिनको लेकर आशंका जताई जा रही है कि उनमें कुछ दिक्कत है। एक है कोल्ड्रिफ COLDRIF कोल्ड्रिफ और एक है नेक्स्ट्रॉस DS। इसका ख्याल रखें कि 2 अभी इनको लेने से गुरेज के। कलेक्टर खुद कहा है कि जांच हो जाती है उसके बाद फिर हम आपको आगे इस पर अपडेट करेंगे। डॉक्टर निशांत मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब ये बहुत लॉजिकल लगता है कि पानी पीने के पानी से तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। एक घर में अगर 3 बच्चे हैं और एक ही की किडनी फेल हुई है या उसको इतनी दिक्कत हुई है तो जाहिर बात है पानी से तो दिक्कत नहीं लगती। क्या पोस्टमार्टम में इस चीज का खुलासा हो सकता है कि मौत की वजह क्या रही और क्या इसी कफ सिरप ने बच्चे की जान ली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो सकता है इसका? जी हाँ, उससे कुछ क्लू तो मिल सकता है। किडनी का बायोप्सी करा जा सकता है डेथ के बाद, किडनी का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, तो उससे एग्जैक्ट कॉज तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ क्या कारण रहा होगा, किडनी में किस प्रकार का डैमेज हुआ है उसका आइडिया लग जाता है। तो इन्फेक्शन के दौरान की वजह से इन्फेक्शन डैमेज होता है तो किडनी में चेंजेस अलग होते हैं। अगर कोई केमिकल की वजह से डैमेज हुआ है, कोई ड्रग की वजह से डैमेज हुआ है, तो कुछ तरह के पैटर्न किडनी बायोप्सी में मिल सकते हैं। उससे पक्के तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि इस दवाई की वजह से हुआ है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन या टाइप ऑफ डिजीज के बारे में एक क्लू मिल सकता है। डॉक्टर विशाखा, कई लोगों को कई तरह की दवाइयों से एलर्जी होती है या उनको रिएक्ट कर जाती है वो चीजें। क्या आपको लगता है कि ये जो सॉल्ट है या जो ये कफ सिरप है इसमें इस तरह के केमिकल्स हैं जो छोटे बच्चों को रिएक्ट कर सकते हैं और उस वजह से जान जा सकती है, इतना सीवियर से चीजें बिगड़ सकती हैं? देखिए ऐसा है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं या केमिकल्स हैं वो पहली बात तो बहुत छोटे बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर दिए जाते हैं तो उसकी अप्रोप्रिएट डोजिंग होती है, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी बात, हर इंसान की कोई भी इंसान किसी भी दवाई के एलर्जिक हो सकता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, कि जब हमने वो दवाई दी उसके बाद उस बच्चे या बड़े में ऐसे चेंजेस देखे गए, ऐसे रिएक्शन देखे गए जिसकी वजह से यस उनकी मौत भी हो सकती है, पर वो बहुत ही रेयर होता है और किसी किसी में ही होता है। एक साथ 6 बच्चों में होना वेरी लेस लाइकली। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास डॉक्टर विशाखा। शाश्वत, एक सवाल का जवाब और दीजिए।
अभी तक इतना गंभीर ये मामला है, आपने बताया था कि नागपुर में भी गंभीर बच्चों का इलाज चल रहा है, क्या छिंदवाड़ा में भी बच्चे अस्पताल में हैं, और अगर हैं तो उनकी कितनी संख्या है और उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, छिंदवाड़ा में आपको बता दूं 2 से 3 बच्चे हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल उनका किडनी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उनका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, जो कि किडनी फंक्शन जब टेस्ट कराते हैं। लेकिन देखिए, 5 से 6 बच्चे जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है, उनका सभी का क्रिएटिनिन लेवल तकरीबन 5 और 6 से ऊपर है, मतलब उनकी किडनी फेल्योर है, तो उनको लगातार डायलिसिस वहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ बच्चे जो आज जो एक केस जा रहा है वह बहुत गंभीर केस है, और 2 बच्चे मैं आपको फिलहाल बता दूं कि नागपुर में अलग अलग निजी अस्पतालों में देखें वो वेंटिलेटर पे हैं 2 बच्चे, और जो 5 से 6 बच्चों की कुल संख्या बताई जा रही है, और आज एक बच्चा, तो टोटल कुल मिला के 7 बच्चे जो हैं फिलहाल अभी नागपुर में हैं, जिसमें से 2 बच्चे जो हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है, जो कि डायलिसिस जिनका हो रहा है और आईसीयू में उन्हें वेंटिलेटर पे एडमिट किया गया। वहीं जो 3 से 4 बच्चे हैं उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया है, और एक बच्चे को जो आज नागपुर में फिर रेफर किया गया है। तो फिलहाल देखा जाए तो 5 से 6 बच्चों की जो स्थिति है वह काफी खराब है, क्योंकि उनके क्रिएटिनिन लेवल, मैं बताऊं आसिफ, कि 6 से 7 से ऊपर है। जब क्रिएटिनिन लेवल 6 से 7 से ऊपर पहुंच जाता है तो आपको कोई भी डॉक्टर बताएगा कि 6 से 7 ऊपर मतलब किडनी कुछ भी काम नहीं कर रही, किडनी फेलियर यहाँ पे बताई जाती है। और देखिए, छोटे बच्चों का डायलिसिस उतना ही संकट में होता है। छिंदवाड़ा जैसे छोटी जगह पे छोटे बच्चों का डायलिसिस की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नागपुर रेफर किया जाता है, इसलिए उन्हें हीमो डायलिसिस यहाँ पे दिया जाता है, जो कि सुविधा नागपुर में है। तो फिलहाल नागपुर में उनसे 5 से 6 बच्चों का जो इलाज चल रहा है, फिलहाल देखें कि 3 से 4 दिन में उन बच्चों की स्थिति में कुछ सुधार आता है या नहीं। ठीक है। डॉक्टर निशांत, किडनी के उसकी फंक्शन के आधार पे, उसकी वर्किंग कैपेसिटी के आधार पे, क्या बच्चों के मामले में चीजें ज्यादा सेंसिटिव रहती है, या जो भी कुछ हुआ है वो इतना सीवियर हुआ है कि बच्चों का इम्यून उसे फाइट नहीं कर पाया, बच्चे झेल नहीं पाए और बच्चे कोलैप्स कर गए? सेंसिटिविटी किडनी का डिजीज की बच्चों में एडल्ट्स में अलग अलग तो मेरे हिसाब से नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह की बताया जा रहा है रिपोर्टर के द्वारा, कोई सीवियर इंसल्ट ही हुआ है किडनी में। और मेरा तो शक जो है वो किसी केमिकल की तरफ ही ज़्यादा है, कि शायद कोई केमिकल ऐसा जो कि किडनी के लिए बहुत टॉक्सिक है और वो गलती से इस बैच में घुस गया है, इसके अंदर स्मॉल कुछ क्वांटिटी में आ गया है, कुछ कंटेमिनेशन, केमिकल कंटेमिनेशन शायद प्रोडक्शन के दौरान ही हुआ होगा। क्योंकि जनरली जो मेडिसिन होती हैं वो इतनी सेफ होती हैं कि अगर आप उनको स्टोरेज भी अच्छे तरीके से नहीं करें, लेट से उनको गर्मी में छोड़ दें आप, या उनमें हाई टेम्परेचर को एक्सपोज भी कर दें, तो उनका पोटेंसी कम हो जाता है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होती हैं। तो ये जिस प्रकार की हिस्ट्री बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिन उसके अंदर है, और वो गलती से इस बैच में आ गया है, और उन बच्चों को जाने की वजह से उसने किडनी को डैमेज कर दिया है। किडनी सेंसिटिव होती है दवाइयों से काफ़ी ज़्यादा, बच्चों और बड़ों दोनों में ही होती है, बट हाँ, बच्चों में थोड़ा सा डिरेंजमेंट होने से ही तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो क्या डॉक्टर विशाखा, हर बैच की टेस्टिंग नहीं होती है, या एक बार अप्रूवल मिल जाने पर वो बैच बस मैन्युफैक्चर होते रहते हैं, उनकी कोई उनकी आरआर नहीं होती, कोई उनका कुछ देखता नहीं है क्या? और हर एक मेजर बैच जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी रैंडम और रेगुलर टेस्टिंग दोनों की जानी चाहिए। स्पेशली अगर कोई डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन की ऐसी कंप्लेन आती है कि उसमें कोई इशू है, तो उनको भी रेगुलर इंटरवल्स पे ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए अथॉरिटीज को कि ये बैच में कुछ इशू है। तो यही सारे स्टेप्स में आई थिंक रेगुलेटरी बॉडीज को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट होने की जरूरत है कि कहाँ पे ये टॉक्सिन या केमिकल कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में गया जो हमें पकड़ में नहीं आया, या हम टेस्टिंग करके उसे पता नहीं कर पाए। नहीं, ये ठीक बात है आपकी। डॉक्टर निशांत, एक सवाल मेरा आपसे और भी है। जब हमने बात की अभी केमिकल को लेके, और उसकी ये एक आशंका है कि हो सकता है कि शायद केमिकल उसमें आ गया हो, क्या दवाई खुलने के बाद मैं जैसे दवाई लेके आया और मैंने उसका पहला डोज ले लिया, वो किसी भी तरह की कफ सिरप हो या कोई और सिरप हो, आपने कहा हालांकि कि उसकी एक बार को उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है, लेकिन उसके खराब हो जाने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन क्या ये चांसेस हैं कि वो खुलने के बाद खराब हुई हो, एटमॉस्फेयर से उसने कुछ रिएक्ट किया हो किसी भी केमिकल की वजह से, और वो पॉइजनस हो गया बच्चों के लिए? ऐसी कितनी संभावना है, आपको कितनी आशंका नजर आती है? ये आशंका बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिसिन विद टाइम अपना एफिकेसी लूज कर जाती है, लेकिन वो टॉक्सिक में कन्वर्ट नहीं होती है। और ऐसा और बहुत ही अनयूजुअल होगा कि 5-6 अलग अलग बच्चों में सेम चीज हो गई। अगर एक ही केस होता तो हम सोच भी सकते थे कि शायद उसमें गलती से किसी ने कोई दूसरी दवाई डाल दी और उसकी वजह से कुछ उसमें नया कंपाउंड बन गया, लेकिन ऐसा 5-6 केस में तो नहीं हुआ होगा।
तो अगर वो आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया है, वो ऐसी खाली बॉटल पड़ी रह गई है, तो उसका टॉक्सिक होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर कुछ ऐड करेंगे भी तो जो घर में जो चीज़ें होती हैं जनरली उनके साथ रिएक्शन करके कोई टॉक्सिन बनने के चांसेस तो बहुत कम है। वो कोई लैबोरेटरी में कुछ गलती से ऐड कर दें तो अलग बात है, बट घर का जो सामान होता है वो ऐड करने से जनरली दवाई टॉक्सिक नहीं बनेगी। डॉक्टर निशांत, ये जो दोनों कफ सिरप हैं, कोल्ड्रिफ हो या फिर ये नेक्स्टॉस डीएस हो, इसमें कुछ जो सॉल्ट है वो कुछ बेहद अलग है क्या, या बड़े कॉमन सॉल्ट हैं जिनका बाकी शायद कफ सिरप में भी इस्तेमाल होता हो? तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब बाकी में दिक्कत नहीं हो रही तो इन दो के साथ दिक्कत क्यों है? बीसीओ कफ सिरप है मार्केट में। जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोई स्पेशल नहीं है, वो जो नॉर्मल कफ सिरप में देते हैं वही हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे कफ सिरप मार्केट में हैं। बट ये पॉसिबल है कि ये दोनों ब्रांड जो है ये मैन्युफैक्चर एक ही जगह हुए हों, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो मैन्युफैक्चर कहीं और एक जगह होता है और बाद में ब्रांडिंग करके उसको सेल करती हैं। तो जो एपीआई मैन्युफैक्चर, उसे एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर, वो कोई एक होता है। तो फैक्ट्री में दवा बनती है, फिर कंपनी वहां से दवा खरीदती है, अपना लेबल लगाती है, फिर उसे बेच देती है। तो पॉसिबल है कि ये दोनों अलग अलग ब्रांड की दवाइयां शायद एक ही फैक्ट्री में बनी हो और वहीं कोई दिक्कत हो गई हो। ठीक। डॉक्टर विशाखा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। हम कोई जांच टीम के सदस्य नहीं है, लेकिन क्या अब तक निष्कर्ष ये निकल रहा है डॉक्टर विशाखा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ गड़बड़ हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा डॉक्टर निशांत बता रहे हैं, इस तरीके से इमीडिएटली 6 बच्चों की किडनीज अगर फेल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई हैवी मेटल या केमिकल या कोई टॉक्सिन है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही है। ठीक, बाकी तो Otherwise जांच के आगे बाद ही की बेहतर स्टेज पता में- लगेगा कि जांच टीम क्या ढूंढ कर लाती है। बिल्कुल। जाहिर बात है, इंतजार रहेगा उसका, और ये बहुत जल्दी और पुख्ता आ जानी चाहिए क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका डॉक्टर विशाखा। डॉक्टर निशांत शाश्वत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।